हेलो एवरीवन। और आज का सेशन हमारा रहेगा योगा फॉर वेट लॉस के लिए। जिनको भी अपना वेट लॉस करना है वो इस 25 मिनट्स योगा को फॉलो करें। एंड डेली अगर आप फॉलो करते हैं तो देन डेफिनेटली यू विल लॉस योर वेट। एंड बिगिनर्स कैन ऑल्सो डू इट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है वार्म अप से। वार्म अप हमारा 3 मिनट्स से लेके 5 मिनट्स का रहेगा। एक्चुअली वार्म अप हमारा हमेशा सेशन के स्टार्टिंग में होता है। इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हमारी बॉडी को, हमारे जॉइंट्स को खोलता है और आगे के योगासन करने के लिए तैयार करता है। सबसे पहले मैं यहाँ कर रही हूँ नेक रोल, जो कि 30 सेकेंड्स आप लोग भी करेंगे। इसमें मैंने नेक रोल किया है इनहेल एक्सहेल के साथ। इनहेल करेंगे नेक बैक, एक्सहेल करेंगे नेक फॉरवर्ड। एंड अभी ये लेफ्ट राइट में कर रही हूँ इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। अभी हमने डायगोनल कर रहे हैं इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। अब हम यहाँ पे मूवमेंट करेंगे अपने नेक का इन हॉरिजॉन्टल वे में, क्लॉकवाइज। देन इसके बाद हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंड कुछ लोगों को क्या होता है कि जब हम ये क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं अपने नेक का, उनको थोड़ा सा जैसे डिजीनेस, चक्कर सा आता है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप इसको स्लोली मूवमेंट करेंगे, अपने नेक का मूवमेंट स्लो करेंगे। और ज्यादा लगता है तो आप ये स्किप करेंगे। सेकेंड नेक रोल के बाद अब हम शोल्डर का मूवमेंट करेंगे। शोल्डर रोल कहेंगे इसको। 30 सेकेंड्स का ये भी करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे साथ साथ। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। एंड इंग्लिश में हम जैसे इनहेल एक्सहेल बोलते हैं, बट हिंदी और संस्कृत में जो उसको बोला जाता है, इनहेल को कहते हैं पूरक, और एक्सहेल को कहते हैं रेचक। पूरक और रेचक भी कहा जाता है इनहेल एंड एक्सहेल को। ओके, अगेन। कुछ सेकंड और करने के बाद नाउ वी आर डन विथ शोल्डर स्ट्रेच। देन अब हम करेंगे यहाँ पे हिप्स रोटेशन। हिप का रोटेशन करेंगे, और 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, जब तक आप चाहें। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे। बेसिकली वार्म अप का एक और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए होता है कि वार्म अप इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट इंजरी एंड बूस्ट फैट बर्निंग। अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमें इंजरी भी हो सकती है। अगर हम डायरेक्ट योगा पे आ जाएंगे तो हमें बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है और इंजरीज हो सकती हैं। और वार्म अप का दूसरा बेनिफिट ये है कि ये हमारे फैट को बर्न भी करता है। इट इज वेरी नेसेसरी या एसेंशियल, आप कह लीजिए, कि वार्म अप करना ही करना है। इनहेल एंड एक्सहेल। थोड़ा सा साइड स्ट्रेच कर रही हूँ, जिससे कि हमारी कमर भी खुल जाएगी, वेस्ट खुल जाएगा हमारा। अभी थोड़ा सा कटी चक्रासन।
कटी, जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं, कटी मीन्स कमर। कमर के मूवमेंट के लिए हम ये करते हैं, कटी चक्रासन। तो ये जो मैं कर रही हूँ ये कटी चक्रासन ए है। इसका कटी चक्रासन बी भी होता है। एंड बैकग्राउंड से कुछ साउंड आ रही है तो प्लीज इग्नोर। Okay, so we are done with the warm up part. Second is सूर्य नमस्कार करेंगे अभी। बेसिक आसन है सूर्य नमस्कार। इट इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस। बॉडी का फैट लॉस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से इसके 12 स्टेप्स होते हैं, हम पूरे 12 स्टेप करेंगे। 3-4 राउंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट राउंड कंप्लीटेड। तो आसनों के साथ मैं बताती हूँ। प्रणाम आसन, हस्त आसन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, knee down, chest down, hip up to अष्टांग नमस्कार से भुजंगासन, देन फिर पर्वतासन, राइट लेग फॉरवर्ड टू अश्व संचालन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड टू पादहस्तासन, अगेन हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। सो 2 राउंड्स कंप्लीटेड है। इसके साथ साथ आप इनहेल एंड एक्सहेल भी करते रहेंगे साथ साथ ही। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, exhale, inhale, exhale and inhale। तो ये हम बोथ लेग से करेंगे। अगर हमने राइट से अश्व संचालन किया है, देन लेफ्ट से भी हम रिपीट करेंगे अश्व संचालन, और 2 राउंड होगा दोनों पैरों से। एंड दिस इज आवर थर्ड राउंड। Inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale। बढ़ते हैं अपने सेकंड पोज की तरफ, दैट इज उत्कट आसन, जिसको हम चेयर पोज भी कहते हैं। इसको भी हम 30-30 सेकेंड्स के 2 राउंड्स करेंगे। मेन काम इसका होता है, इट बर्न्स योर थाई एंड बेली फैट। सो वेट लॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आसन। और आपके नीज को भी स्ट्रॉन्ग करता है ये आसन, तो काफी बेनिफिशियल है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale, and done। सो हमारा उत्कट आसन हो गया है। अब हम करेंगे वीरभद्रासन 1, वॉरियर पोज 1। समस्थिति से हम 3 से 4 फीट का गैप रखेंगे पैरों के बीच में, और इस तरह से करेंगे। अब जितना हम झुक सकते हैं उतना ज्यादा झुकेंगे आगे की तरफ। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल,
समस्थिति. So this was Veerbhadrasana 1. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. And this is Veerbhadrasana 2. Warrior pose second. Inhale and exhale. इसको भी हम 30 सेकेंड्स का करेंगे. 1 या 2 राउंड्स आप कर सकते हैं. Inhale and exhale. अब समस्थिति से 3 से 4 फीट का गैप. And again Veerbhadrasana second. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now अब हम करेंगे त्रिकोण आसन, जिसको कहते हैं ट्रायंगल पोज. समस्थिति से 3 से 4 फीट का गैप पैरों के बीच में. देन राइट फॉरवर्ड आ जाएंगे, राइट की तरफ झुकेंगे. राइट हैंड से अपना राइट टो को टच करेंगे एंड लेफ्ट हैंड आपका आसमान की ओर रहेगा, फेसिंग द स्काई, एंड ऊपर की तरफ देखेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. ड्यूरेशन वही रहेगा, 30 सेकेंड ईच साइड. अगेन अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे. अभी हम राइट साइड झुके थे, अब हम लेफ्ट साइड झुकेंगे. ऊपर की तरफ देखेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. And done. समस्थिति में वापस. अब हम करेंगे अर्ध चंद्रासन, जिसको कहते हैं हाफ मून पोज. इसका बेनिफिट क्या है? ये आपके सबसे पहले तो आपका बैलेंस जज करता है कि आप कितना बैलेंस कर सकते हो, प्लस ये फैट को भी बर्न करता है. Inhale and exhale. Inhale and exhale. And done. उसके बाद अब हम आते हैं सीटिंग आसन पे. सबसे पहले है नौकासन, जिसको कहते हैं बोट पोज. 20 सेकेंड्स का हम ये करेंगे और 3 राउंड्स करेंगे. मैंने यहाँ पे एक ही राउंड किया है. आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. ट्राई टू बैलेंस फॉर 20 सेकेंड्स. सो इसका भी बेनिफिट ये है, इट इज बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग योर बेली फैट. इनहेल एंड एक्सहेल. सेकेंड इज पश्चिमोत्तानासन, सिटिंग फॉरवर्ड बेंड. 1 मिनट का ये भी करेंगे हम. बेनिफिट, इट बूस्ट योर डाइजेशन. डाइजेशन में आपके हेल्प करता है. Inhale and exhale. 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 And done. ओके, सेकेंड थर्ड पोज है हमारा सिटिंग पोज में अर्ध मत्स्येंद्रासना, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल ट्विस्ट पोज. तो कुछ इस तरह से जैसे मैंने किया हुआ है, इस तरह से आप भी करेंगे. 30 सेकेंड्स ईच साइड करेंगे. इसका भी बेनिफिट ये है कि इट डिटॉक्स एंड इट डिटॉक्स योर फैट, एंड आपका वेस्ट के स्लिमिंग के लिए काम आता है. सो अपने आपकी कमर अगर आप पतली चाहते हो, स्लिम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये करना है अर्ध मत्स्येंद्रासन.
for detox and waist slimming. मेंटेन करेंगे इस पोजीशन में फॉर 30 सेकेंड्स, देन चेंज करेंगे लेग. डू दिस विद द अदर लेग. पीछे की तरफ देखेंगे, look backward, maintain in this position, inhale and exhale and relax. अब हम करेंगे लाइन डाउन के कुछ पोजीशंस, पीठ के बल लेटने वाले आपके आसन, जिसमें है पहला सेतु बंधासना, जिसको कहते हैं ब्रिज पोज. तो कुछ इस तरह से करेंगे आप लोग भी. 30 सेकेंड्स करेंगे, 2 राउंड करेंगे. Inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. So basic purpose of Setu Bandhasana is it burns your lower belly fat and strengthens your back. तो बैक मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और आपके लोअर बेली को के फैट को बर्न करता है. Inhale and exhale. Try to maintain in this position for 30 seconds. Inhale and exhale. Relax. Again, repeat करेंगे. Setu Bandhasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड पे, दैट इज पवन मुक्तासना, विंड रिलीविंग पोज. 1 मिनट के लिए इसको भी करेंगे. अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर डाइजेशन इश्यूज है तो आप पवन मुक्तासना कर सकते हैं. गैस की प्रॉब्लम के लिए भी पवन मुक्तासना करना है. एंड ऑल्सो गुड फॉर रिड्यूसिंग योर बेली फैट. बेली ब्लॉटिंग को भी रिड्यूस करता है. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. अभी दोनों पैरों से करेंगे. Try to maintain in this position. Inhale and exhale. Inhale and exhale. बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड पे, दैट इज भुजंगासना, जिसको कोबरा पोज भी कहते हैं. इसमें आपको 30 सेकेंड्स का ये भी करना है, 2 राउंड्स करने हैं. तो बेसिक बेनिफिट क्या है? इट टोन्स योर बेली एंड इम्प्रूव्स योर पोस्चर. अब हम बालासन चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे. इसके बाद अगेन भुजंगासना, सेकेंड राउंड. Inhale
बैक आएंगे, एक्सहेल इन चाइल्ड पोजीशन। अब हम आएंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पे। सो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प करती हैं आपके वेट लॉस के लिए। फर्स्ट इज कपाल भाती। ध्यान मुद्रा में रहेंगे और इसमें हमें इनहेल करना होता है डीप, देन एक्सहेल करते हुए स्ट्रोक्स देते हैं। 20 स्ट्रोक्स फॉर बिगनर्स, 20 या 30 के बीच में आप भी कर सकते हैं। Basic purpose of Kapalbhati pranayam is it boosts your metabolism and डिटॉक्स भी करता है आपकी बॉडी को, आपके श्वास को डिटॉक्स करता है। सो 2 मिनट का ये प्राणायाम हम करेंगे। ध्यान देंगे, ध्यान करेंगे। एंड रिलैक्स करेंगे, केवल कुंभक को फील करेंगे। अगेन करेंगे, स्ट्रोक्स देंगे 20 to 30 स्ट्रोक। एक्सहेल करेंगे एंड फील द केवल कुंभक। बढ़ते हैं अपने सेकंड प्राणायाम पे, दैट इज भस्त्रिका प्राणायाम। इनहेल करेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, हाथ नीचे आएंगे। सो ये एक वेरिएशन है हमारा भस्त्रिका का। इसमें हमारा फोकस रहता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों पे। 1 मिनट के लिए भस्त्रिका करेंगे और बेसिक पर्पस है भस्त्रिका का, इट बर्न्स योर कैलोरीज। नाउ रिलैक्स। सेकंड वेरिएशन करेंगे, हाथ सामने की तरफ आगे जाएंगे तो हम इनहेल करेंगे, बैक की तरफ लाएंगे तो एक्सहेल करेंगे। झटके से करना है। Inhale, exhale, 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 inhale, exhale. थर्ड वेरिएशन, हाथ पीछे की तरफ जाएंगे, इनहेल करेंगे, आगे की तरफ लाएंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर डीप बेली ब्रीदिंग। इसमें सिर्फ हमें डीप गहरी श्वास लेनी है और अपने श्वास पे ध्यान देना है और ध्यान मुद्रा में रहेंगे हाथ। 1 मिनट के लिए हम डीप बेली ब्रीदिंग करेंगे। बेसिक पर्पस ऑफ डीप बेली ब्रीदिंग इज इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। और कई बार ये होता है कि हमारा स्ट्रेस ही कारण होता है हमारा वेट गेन का। सो अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हमारा वेट भी कंट्रोल में रहेगा। इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक्सहेल, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। एंड जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी आंखें बंद होनी चाहिए।
Close your eyes before you are doing pranayam. Inhale, take a deep breath in, and exhale, take a deep breath out. And your spine should be straight. बिल्कुल भी आपको कर्व करके नहीं बैठना है. स्पाइन शुड बी स्ट्रेट ऑलवेज. अब हम आप चाहें तो एक अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पे रख सकते हैं एंड लेफ्ट हैंड आपकी बेली पे रख सकते हैं और फील द वाइब्रेशन. टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड टेक अ डीप ब्रीथ आउट. रिलैक्स. ओके. अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट पार्ट पे, दैट इज रिलैक्सेशन पार्ट. इसके लिए करेंगे हम शवासना. Relax your body and let fat burning hormones work. शवासना के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपकी हथेलियां जो होती हैं, योर palm should face the sky. ऊपर की तरफ रखेंगे हथेलियां. और अब हम श्वास पे ध्यान देंगे. आपके सारे बॉडी पार्ट्स पे ध्यान देंगे, सिर से लेके पैर, पैर से लेके सिर पे अपना ध्यान लेके जाएंगे. ध्यान करेंगे और अपने पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को हील करेंगे. भगवान को याद करेंगे. एंड आप जब तक चाहें आप रिलैक्स कर सकते हैं, 3 मिनट का या फिर 4-5 मिनट का भी.